म्हारे देश पधारोनी म्हारे देश। हम राजस्थान की तरफ से आप सभी को खमागणी शक्ति और भक्ति का राज्य, जहां पर कण कण में वीरता की कहानी दोहराई जाती है और हर जन्म लेने वाला बच्चा पहले वीरता के पद चिन्हों पर चलता है, ऐसा हमारा राज्य। आइए देखते हैं राजस्थान के तथ्यों के बारे में। किस्सा बन जाता है। दीपक भाई, आप सभी के लिए आपसे काफी लाइन सुनी है तो कुछ हमने भी कॉपी पेस्ट कर ली। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। कुछ फैक्ट से शुरुआत करते हैं, आपको राजस्थान के थोड़ा सा प्रीवियस से परिचय करवाते हैं, उसके बाद आगे की प्रस्तुतियां। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स्टेट जो बर्ड है राजस्थान का, राजस्थान कहाँ है, किस हिस्से में स्थित है, हमारी टीम के मेंबर्स आपको एक एक करके बताएंगे। मैं कुछ ऊपरी परिचय। राजस्थान का स्टेट बर्ड गोडावण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। राज्य पशु की श्रेणी में हमने दो पशुओं को रखा है, वन्यजीव और पालतू पशु। वन्यजीव की श्रेणी में चिंकारा और पालतू पशुओं में ऊंट को राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया है। राज्य पुष्प फूल की बात यदि हम करें, रोहिड़े का फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। और राज्य वृक्ष आप सभी जानते होंगे, हम खेजड़ी कह देते हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में जांटी कह देते हैं, कहीं सम्मी कह देते हैं, तो खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। राज्य खेल बास्केटबॉल को हमने रखा है। राज्य नृत्य की यदि बात की जाए, घूमर हमारा राज्य नृत्य है, जो कि हरियाणा का भी एक लोक नृत्य है। राज्य गीत केसरिया बालम, जैसा कि भाई बादल ने शुरुआत की गा करके। और राज्य मिठाई के रूप में हम घेवर को राज्य मिठाई हमने रखा है। ये कुछ और भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित। जिस समय धरती की उत्पत्ति हो रही थी, पृथ्वी के स्थलखंड और महासागर बन रहे थे, उसके कुछ अंश हमारा राजस्थान लिए हुए है। धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। लुड़ लुड़ बाजरियो लहरावे, मक्की छालो दे फुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में नहीं, अपितु हजारों वर्षों से यहां का ऐतिहासिक स्वरूप अपने आप को दोहराता रहा है। बात करते हैं मेवाड़ की, तो उस मेवाड़ में जिस प्रकार से वर्तमान में नारियों की शादी होने के बाद भी वे गैर मर्दों के साथ आती है, घूमती है, जाती है, परंतु हमारे राजस्थान की यह परंपरा रही है कि कई आक्रांता वहां पर आए, परंतु नारी को हाथ लगाने के स्थान पर उसकी ओर नजर भी उठा ना पाए और उस नारी ने पहले जोहर कर लिया। बात करते हैं रानी पद्मावती की। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चला चित्तौड़ से रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए, परंतु राणा जी को बंदी बनाने के बाद भी वो पद्मिनी की एक झलक प्राप्त नहीं कर पाया।
पर आमंत्रित करूंगा रजनी को। और हम कोई भी काम करने से पहले देवी देवता को जरूर याद करते हैं। तो पहले भाई बहन रजनी आपको लोक देवता और देवियों के बारे में बताकर अपनी प्रस्तुति देंगी। बहन रजनी। गाड़ी खम्मा सभी को। मैं आपको राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले पाबू जी का जन्म होता है जोधपुर में और उनकी पत्नी थी फूलम दे। उनकी हमारे सभी देवता है ना, उनके एक एक सवार यानी जिनके घोड़ी घोड़ा कुछ भी होशियार, इनके एक एक जैसे होता था। हाँ, तो इनकी घोड़ी का नाम था केसर और इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को कोलमन जोधपुर में। और ये क्या है कि एक बार इनकी किसी से अपनी घोड़ी है जो ये केसर पहले इनकी नहीं थे, ये किसी से मांगने गए थे अपनी शादी के लिए कि मुझे घोड़ी चाहिए, शादी करनी है। तो वो क्या है कि उन्होंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, मैं घोड़ी नहीं दे सकता क्योंकि मेरी गायों की रखवाली मैं घोड़ी से ही करता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि चाहे शादी मेरे को बीच में छोड़ के आनी पड़े लेकिन मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। कुदरत का ये करना हुआ कि ये फेरे ले रहे थे पीछे से उसी घोड़ी वाले की, क्या हुआ कि गायों पर संकट आ गया तो वो बीच में पहुंच गया कि हाँ मेरी गायों को बचाइए। तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी पूनम दे को कहा कि नहीं, अब मेरा वचन दिया हुआ। उन्होंने उस टाइम तक 3 फेरे लिए हुए थे और वो 3 फेरे लेकर बीच में उनकी गायों को बचाने के लिए वहां से चल पड़े। तभी से हमारे राजस्थान में प्रचलन है कि हम 3 फेरे लेते हैं और इन्हें हम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। आप सभी के साथ मिलकर हम भी देश का नाम रोशन करने में पीछे नहीं हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, सर्वप्रथम जो एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं, ये हैं श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया, जो कि इंडियन पैरालंपिक कमेटी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं और इन्होंने 2 बार भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडलिस्ट ये रहे हैं, 2 बार गोल्ड हासिल किया है। उनके जस्ट राइट में दिखाई दे रहे हैं सर लिंबाराम जी, जिन्होंने भी 3 बार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। नीचे की तरफ एक्सट्रीम राइट में है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि वर्तमान में राजस्थान सरकार में खेल मंत्रालय के मंत्री के रूप में, उद्योग मंत्रालय के मंत्री के रूप में है। इन्होंने 2004 में एथेंस में राइफल शूटिंग में देश के लिए पहला मेडल हासिल किया था, सिल्वर मेडल ये लेकर आए। इन 2004 he won silver medal first time in rifle shooting for the country, and the 2 other persons are Ravi Vishnoi and Deepak Chahar, who are currently the part of Indian cricket team. Women's भी इसमें पीछे नहीं है। अभी जो पैरालंपिक खेल चल रहे हैं, अवनी लखेरा जिन्होंने पहला मेडल इन खेलों में भारत को दिलाया, गोल्ड मेडलिस्ट पहली इन खेलों की बनी। उनके साइड में अपूर्वी चंदेला हैं, उनके जस्ट नीचे मिताली राज जो इंडियन क्रिकेट टीम में लंबे समय तक कैप्टन रही हैं, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है। और इनके साथ आपको दिखाई दे रही है नीचे की तरफ कृष्णा ओजस्वी गायन के साथ अपना अंतिम प्रस्तुति दें। और कपिल को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो ढोलक वादन के साथ इनका साथ दें। हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमारे लक्ष्य, हमारे साहस से बड़ा नहीं होता है। कभी कभी हम बैठ जाते हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, परंतु उस समय कुछ पंक्तियां याद आती है महाराणा प्रताप के बारे में कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला
हारून के साथ साथ आप सभी का, आपने इतना मन दिया। सीसीआरटी के हमारे सहयोगी ही मैं कहूंगा, क्योंकि कभी अधिकारियों की तरह इन्होंने बर्ताव किया नहीं, बड़े भाई छोटे भाई के रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद इस मंच का, धन्यवाद सीसीआरटी की टीम